पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों को कान बताओ नोटिस जारी कर शिवसेना के बागी विधायकों की परेशानी बढ़ा दी है। इन विधायकों में 39 शिंदे गुट के तो 14 उद्धव ठाकरे गुट के हैं। नोटिस का जवाब 7 दिनों के अंदर देना होगा। यह नोटिस दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता के नियम के तहत जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जेल के 82 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह की घूस लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यह घूस जेल में रहकर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर से जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर ली जाती थी। उक्त मामले में 7 जेल कर्मियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि पेट्रोल के विकल्प के रूप में वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है, जो गहरे कुएं के पानी से बनाई जाएगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन को 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकता है। उनका मानना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो अगले 5 साल में पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गोवा में कांग्रेस एक बार फिर से टूटने के कगार पर है। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। भाजपा के यहाँ 40 में से 20 विधायक हैं और तीन निर्दलियों के बल पर वह सरकार चला रही है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों से दल बदल न करने का शपथ पत्र भी भरवाया था, लेकिन इस शपथ पत्र को दरकिनार कर कांग्रेस फिर से टूटने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने इस शपथ पत्र को तवज्जो नहीं दी और भाजपा में जाने का मन बना लिया है। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में ऊर्जा की ही हालत बहुत खराब है। राज्य में जरूरत से आधी भी बिजली उत्पादित नहीं हो पा रही है, जिस कारण राज्य में पावर कट करना पड़ रहा है। 2021-2022 में बिजली उत्पादन 5157.27 मिलियन यूनिट थी, जबकि मांग दोगुनी यानी 1679 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाहरी राज्य से आने वाले कांवड़ियों को अपना पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से होगी। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र देहरादून की सब जोन प्रभारी एवं अखिल भारतीय स्तर पर धर्म सेवा प्रभाग की अध्यक्ष राजयोगिनी बी के प्रेमलता बहन की 5वीं पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण देहरादून सेवा केंद्र पर किया गया। साधु संतों ने प्रेमलता बहन जी की ईश्वरीय सेवा को अनकोरणीय बताया और उनके राजयोग बल की भी सराहना की। राजयोगी बीके सुशील भाई के संचालन में दया और करुणा का आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बीके मंजू व बीके मीना ने साधु संतों का स्वागत किया और बीके राजयोगिनी प्रेमलता बहन जी के संस्मरण सुनाए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज प्रेम दीदी का 5वां स्मृति समारोह है। इस संस्था के लिए उन्होंने शुरू से अंत तक अपने ज्ञान के द्वारा अपने भक्तजनों के ज्ञानार्जित करके यह ज्ञान दिया कि आप लोग अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य रखें कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो और देश विदेश में इस संस्था के द्वारा धर्म का प्रसार हो। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इस चारों युग में जैसे दिन और रात
12 घंटे के बाद बदलते रहता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता है। उसी तरह से जीवन में सुख दुख का भी चक्कर चलते रहता है। आज हमारी बहन जी का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि हम लोग इसे मनाते हैं कि जो महापुरुष का शरीर शांत हो गया है, उन्होंने जो जीवन में किया है, हम उसको याद करें और उनके हुए बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी कारण से हम लोग हर साल महापुरुषों का पुण्यतिथि मनाते हैं। आदि हम लोग आए और फोटो पर फूल चढ़ाएं और चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दीदी जी ने जो जीवन अर्पण ब्रह्म कुमारी में अर्पण किया, वो पूरा जीवन जो आप लोगों को सिखाया, ज्ञान दिया, और उन्होंने जो इतनी यात्राएं की और अच्छे अच्छे अनुभव आप लोगों को दिए। पुण्यतिथि मनाने का हमारा तभी सफल होगा, हम लोग संकल्प लें कि हमारी बहन जी ने जो जीवन में किया है, हम उसको करें। मंच पे आसीन समस्त संत महात्माओं धर्मात्माओं को प्रणाम करते हुए, व उपस्थित माताएं बहनें व प्रभु लोगों को प्रणाम करते हुए, आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रेम बहन जी की 5वीं जो पुण्यतिथि है, तिरुभाव दिवस, उसको हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो शास्त्र में वर्णन है कि जो संत महापुरुष होते हैं वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। जन्म में जो खुशियाँ होती हैं और विदाई में जो दुख होते हैं, उसके सुख और दुख के प्रभाव से ऊपर होते हैं। लेकिन चूँकि जो उनके अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको जरूर उनके जाने पे दुख का अनुभव होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि संत महात्माएं हमेशा उपस्थित होते हैं। उनकी जो देह होती है वो भी दिव्य हो जाती है भगवान का भजन करने के पश्चात। तो इसलिए हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई और हम सभी को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की प्राप्ति हुई। जैसे प्रेम बहन है, उनका नाम ही यथा नाम ततो गुणा, जैसे उनका नाम वैसी उनका गुण। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो है भारत के अनेक संत महात्माओं ने जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता को वसुदेव कुटुंबकम की ब्रह्म कुमारी की सभी भक्तों की और मंच में विराजमान सभी महात्मा संत दीदियों की नमन करते हुए हम प्रेमलता बहन जी की 5वीं पुण्यतिथि पर आने की जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, वो हम बोल के बाद किसी को सुना के इसकी प्रकट नहीं कर सकता है। बहुत ही सौभाग्य हम हैं जो प्रेमा दीदी के साथ कई घंटा बैठ के हम ब्रह्म कुमारी में माउंट आबू में बातचीत करता है। सभी आदमी दीदी को दीदी करके बुलाता था, लेकिन हम बोलता है आपके पास दीदी नहीं है, एक माँ की स्वरूप है आप। आपकी जो व्यवहार, आपकी जो सेवा, आपकी जितनी भी कुछ है, सब एक माँ की प्रकृति है। इसलिए हमने आपको दीदी कम माता जी ज़्यादा बुलाया जाएगा। दीदी जी थोड़ा सा हंसता है, बोले नहीं हम लोग के नियम है दीदी बुलाने के लिए, आप हमको दीदी ही बुलाइए। ठीक है माँ करके तो बोल देता है, लेकिन दीदी शब्द को हमारे मुंह से नहीं निकलता, माता जी शब्द निकालता था।
प्रेम भाई से इतनी हमारी संबंध था, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के हम लोग माउंट आबू में उनके साथ में बातचीत करता रहा, सेवा करी। तो उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। हरिद्वार में रह के पूरा हिमाचल, हरिद्वार, उत्तराखंड पूरा इन्होंने जिस पोजीशन की, जिस तरीके से आपकी विद्यालयों की, सेवाओं की, आश्रमों की, दीदियों की, सभी की इतनी सेवा उनके पास था जो हम बोल के भी शब्दों को प्रकट नहीं कर सकता है। तब आज उनकी श्रद्धांजलि में आके उनकी भावनीय श्रद्धांजलि दे के हमने भगवान की बस उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस एक दिव्य आत्मा जो दया एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी और प्रेम की सागर थी, ऐसी दीदी जी के लिए आज हम पंचम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ सब लोग सभागार में उपस्थित हैं। मैं देखता हूँ कि आज ये जो हम पंचम स्मृति दिवस श्रद्धांजलि का जो आयोजन हो रहा है, तो वास्तव में ये एक प्रेरणा दिवस के रूप में प्रेरणा दिवस होना चाहिए। क्या कि हम इसको प्रेरणा के रूप में मनाएं, दया और करुणा का जो हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण देखना चाहते हैं, तो दीदी जी के अंदर आज पंचम प्रेरणा दिवस है और पंच तत्वों का दीदी जी ने क्या किया हुआ था, क्या सेवा की आवश्यकता है, आपके यहाँ क्या चाहिए। परंतु यदि आप अच्छे सेवक हैं, अच्छे भक्त हैं, तो आप उस संस्था में सेवा पूछेंगे नहीं, सेवा ढूंढ लेंगे कि इस संस्था में किस चीज की आवश्यकता है। तो गीता में यही कहते हैं, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो वह जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वह उपदेश करेंगे। इस प्रकार हम गुरुओं से जुड़ जाते हैं, पर गुरुओं से जुड़ जाते हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं शिष्यों के, कुछ कर्तव्य होते हैं गुरुओं के। गुरुओं के कर्तव्य को तो हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट भगवान से मिल सके, डायरेक्ट प्रभु के दर्शन कर सके। गुरु के माध्यम से ही दर्शन हो सकते हैं, गुरु प्रेरणा से ही, गुरु मार्गदर्शन से ही। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि गुरु किसी के लिए कम और ज़्यादा, या भगवान किसी को कम और ज़्यादा नहीं देते हैं। जितने हम मेहनत करेंगे, जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, उतना ही हमें मिलेगा। उत्साह से वो सेवा करती थी और मैंने शुरू से देखा, बहन जी देहरादून से अक्सर हरिद्वार जाते थे। बहन जी को हमारे संतों से बहुत ही प्यार था, अति प्यार था। स्पेशल देहरादून से मैं समझती हूँ सप्ताह में 1 बार उनका हरिद्वार जाना ज़रूर होता था, कभी किन्हीं संतों से मिलने, कभी किन्हीं संतों से मिलने, और बहुत ही स्नेहपूर्वक बहन जी सभी संतों का बहुत सम्मान भी करते थे। और उस समय मुझे लगता है कि हमारे संत समाज में भी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति कुछ भ्रांतियाँ थी। जैसे समाज में आज भी कुछ भ्रांतियाँ हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को लेकर, कि ये लोग शायद घर बार छुड़ाती हैं, ये लोग शायद भाई बहन बनाती हैं, ये क्या क्या करती हैं। इसी तरह कुछ संत समाज में भी भ्रांतियाँ थीं कि ब्रह्मा कुमारियाँ शायद हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बात करती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनके मन में हमारी संस्था के प्रति थोड़ा सा रोष रहता था। तो आदरणीय बहन जी ने बार बार हमारे साधु समाज के बीच में जाकर अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष किया कि ये कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म से अलग संस्था नहीं है। वास्तव में यही एक संस्था है जो देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है।